शब्द 74। ऐसो योगिया बदकर्मी जाके गमन आकाश न धरणी। हाथ नवाके पांव नवाके रूप नवाके रेखा, बिना हाट हटवाई लावे करे बयाई लेखा। कर्म नवाके धर्म नवाके योग नवाके युक्ति, सींगी पात्र किछो नहीं वाके काहेक मांगे भुक्ति। मैं तो जाना तय मैं जाना, मैं तो माही समाना। उत्पत्त परलय ये कहु न होते, तब कहु कौन ब्रह्म को ध्याना। योगी आन एक ठाड़ कियो है, राम रहा भरपूरी। औषध मूल किछो नहीं वाके, राम सजीवन मूरी। नटवट बाजा पिखनी पीखे बाजी घर की बाजी। काहीं कबीर सुनो हो संतो, भई स्वराज बिराजी। ये कई बार कहा गया है कि सदगुरु कबीर साहब के जमाने में योगियों का, ज्यादातर हठ योगियों का बहुत बड़ा बोलबाला था और गोरख संप्रदाय के योगी लोग बहुत फैले थे और उनमें काफी विकृत आ गई थी, काफी उनमें दोष आ गया था। और जहां तक सच्चाई से योग का अभ्यास करना है, हठ योग ही सही। कोई सच्चाई से योग करेगा तो त्याग वैराग तो उसके जीवन में होगा ही। लेकिन ऐसे योगी हो गए थे कि जो अपने हठ योग के लिए भी ईमानदार नहीं थे। कबीर साहब ने हठ योग भी साधा था, ऐसा उनकी वाणियों से पता लगता है, और उसको अंततः निरर्थक समझ करके छोड़ा था। इस बात को डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी स्वीकारा है, और भी जो विवेकी हैं वो इस चीज को महसूस करते हैं। ज्यादातर तो योगी ऐसे हो गए थे कि भोगी हो गए थे। सदगुरु कबीर उन पर व्यंग करते हैं, उनके सिद्धांतों को लेकर के भी करते हैं और हठ योग को भी लेके करते हैं। और उनकी सबसे बड़ी निचली बात है कि योग के नाम पर भोग, इसको लेकर के भी करते हैं। ऐसो योगिया बदकर्मी जाके गमन आकाश न धरणी। योगी ऐसे बदकर्मी हो गए हैं जिनका गमन न आकाश में है न धरणी में। बदकर्मी का मतलब है गलत काम करने वाला। योगी लोग जहां योग साधना चाहिए भोग में उलझ गए हैं, दुनिया को रिझा करके। जैसे हाट बाजार में ध्यान समाधि लगाना, जिससे दुनिया के लोग आकर्षित हों और धन दें, इस प्रकार स्थूल बुद्धि वाले हो करके बहिर्मुख हो गए। योग का फल होना चाहिए अंतर्मुख, लेकिन ये हो गए हैं बहिर्मुख। तो ये ऐसे बदकर्मी हो गए हैं जाके गमन आकाश न धरणी। इनका गमन, इनकी गति, इनकी यात्रा न आकाश में है न धरती में, न इधर के हैं न उधर के। योग साधते तो ठीक से साधते तो अच्छा होता, गृहस्थ रहते तो गृहस्थी में ठीक से रहते तो अच्छा होता। न इधर के हैं न उधर के हैं, न खुदा ही मिले न विशाले सनम। हाथ नवा के पांव नवा के रूप नवा के रेखा, बिना हाथ हटवाई लावे करे बयाई लेखा। एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम उस आत्मा में, उस ब्रह्म में लीन हैं जिसके न हाथ है न पांव है न रूप है न रेखा। रेखा का मतलब चिन्ह, किसी प्रकार का लक्षण, बाह्य लक्षण कुछ नहीं। निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण आत्मा में हम लीन हैं। डीग इतनी बड़ी हाँकते,
लेकिन करते क्या है? बिना हाट हटवाई लावे, बिना हाट के हटवाई लाते हैं। हटवाई का मतलब है बाजार का काम करना, खरीदना, बेचना, तौल नाप करना, दुकानदारी करना, ये सब हटवाई है। बिना हाट के ही हटवाई लाते हैं। यानी ये जगह जगह प्रदर्शन करते हैं। सीरियल में भी अनिल कुमार ने इस चीज को समझा था और उन्होंने इसका पुट दिया था। एक जगह आसन मुद्रा सब दिखा रहे हैं, कई आसन। कबीर की उम्र उस समय कोई 17-18 की होगी और वो कपड़ा बेचने जाते हैं, कंधे पर टांगे हुए हैं कपड़े की गठरी। वहां पहुंच जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, देखते हैं वे मेधावी और चिंतक तो पहले ही से हैं, तो देखते रहते हैं एकदम गौर से। फिर कहते हैं कि ये क्या है? आप नाटक करते, तमाशा करते और क्या? सबको दिखाते हैं ये व्यायाम कर रहे हैं। तब योगी ने कहा है कि हम ये करते हैं, वो करते हैं, हम बड़े वैरागवान हैं, हम मुक्ति साधते हैं। ये सब प्रदर्शित करके उन्होंने ये बताया है कि कबीर अपने बचपन से ही योगियों की हरकत को देख रहे हैं, क्योंकि योगी लोग उत्तरी भारत में ही नहीं पूरे भारत में फैले थे, उत्तरी भारत में ज्यादा, और उसमें बनारस से गोरखपुर के बीच में तो उनका सघन क्षेत्र था। इसलिए जगह जगह उन सब चीजों को देखते थे। उसमें ये भी नाटक का पुट आया है कि नाटक हो रहा है तो जाग मचंदर गोरख आया, ये इसका भी दृश्य है। और रानी कह रही है कि यहां से हट जाओ गोरख को। मच्छंदर भी हैं और रानी भी है, जहां जिस रानी में मच्छंदर फंसे थे, तो एक नाटक के रूप में चित्रित किया गया है और गोरख का गीत गाया गया है। गुरुजी ऐसा कर्म न कीजे, जाते अमी महारस छीजे। ऐ गुरु महाराज ऐसा कर्म न करो जिसमें महान अमृत रस वीर नष्ट हो, ऐसा कर्म आप न करो। इसको मैंने बीजक की व्याख्या में वहां दिया है, जहां पर आया है नाथ मच्छंदर चले पीठ दे, सिंगल हो में बोरी हो। बड़ा बढ़िया मार्मिक भजन है, गोरखनाथ का गाया हुआ है। और ये भी विशेषता है कि गोरख अपने गुरु से घृणा नहीं किए कि वो गिर गए हटाओ, और मच्छंदर का भी एक उनकी बहुत बड़ी विशालता है कि उन्होंने ढोंग नहीं किया कि गोरख को फटकारे, हम तो ब्रह्मलीन हैं, ये हैं, वो हैं, ये ढोंग नहीं किया। उन्होंने स्वीकारा और वे फिर से विरक्त हो गए। ये दोनों की विशेषता है। तो कहने का मतलब है कि उस जमाने में ये चारों तरफ फैला था और साहब इसको देखते थे। उन्होंने इसको साधा भी कि भाई देखें क्या चीज है, साधा और निरर्थक माना। साहब कहते बिना हाट के हटवाई लाते हैं, बिना बाजार के बाजार लगाते हैं, बिला वजह प्रदर्शन करते हैं। योग का और भजन का कहीं प्रदर्शन किया जाता है? करे बयाई लेखा, बयाई करना, तौलाई करना, तौलने की मजदूरी को भी बयाई कहते हैं। जैसे कहीं मंडियों में आजकल तो बड़े बड़े कांटे हैं, लेकिन आदमी तौलता था तो तौलने वाला मजदूर होता था, इतना तौल दे इतना पारिश्रमिक मिल जाए। बयाई का दलाली भी होता है, दलाल से काम चलता है, दलाल खरीद फरोख्त करवाते हैं। तो ये लोग बयाई करते हैं, दलाली करते हैं। लेखा का मतलब हिसाब किताब रखना।
तो साहब कहते हैं कि एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम उस ब्रह्म में, उस आत्मा में लीन है जिसके हाथ पैर नहीं है, रूपरेखा नहीं है, निर्गुण ब्रह्म है। और दूसरे तरफ ये हाट बाजारों में प्रदर्शन करते हैं, योग मुद्रा दिखाते हैं, लोगों को रिझाते हैं, लोगों से भोग मोक्ष पाने, भोग और सम्मान पाने की चेष्टा करते हैं। तो ये क्या इनका योग है? और भी साहब रमैनी भी खूब कहा है, आसन उड़ाए कौन बढ़ाए, जैसे कौवा चिल मिड़ रही। ये लोग कहे हम आसन उड़ा सकते हैं, तो साहब के कौवा चिल आकाश में मिड़ लाता, तुमसे ज्यादा आगे है। जैसी भीत तैसी है नारी, वो कहे जैसी भीत तैसी नारी, हमारे लिए सब समान है। तो साहब ने सब खूब फटकारा, कर्म नवाके, धर्म नवाके, योग नवाके, युक्ति सींगी पात्र किछो नहीं वाके, काहेक मांगे भुक्ति। वे कहते हैं कि हमारे कर्म धर्म कुछ नहीं है, हम उस आत्मा में लीन हैं, न जिसमें कर्म है, न धर्म है, ये न योग है, न युक्ति। ये योग तो बाहरी है, ये योग उसको पाने के लिए है। लेकिन उस दशा को जो प्राप्त हो जाता है तो उसके लिए योग युक्ति की भी जरूरत नहीं रह जाती। ये तो मार्ग है, और मंजिल पर पहुंच जाने पर कोई रास्ता कंधे पर रख के रहता है। हम तो मंजिल में पहुंच गए हैं, इसलिए हमें वो योग की और युक्ति की जरूरत नहीं है, कर्म धर्म की जरूरत नहीं है। हम निर्लेप आत्मा हैं, और जैसा चाहे जो करें उसी में हम मुक्त हैं। और ऐसे ब्रह्मज्ञानी डीग हाँकने वाले आज भी हैं, पहले भी रहे, सब समय रहे। योग में भोग और भोग में योग मिलाने वाले केवल इसी समय नहीं हुए हैं, सब समय ऐसे रहे हैं कि जो धर्म के नाम पर, योग के नाम पर, ज्ञान के नाम पर भोग की वासना रखने वाले हुए हैं। साहब कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं उस आत्मा में, उस ब्रह्म में लीन हूं जिसमें कर्म धर्म योग युक्ति कुछ नहीं है। हम बिल्कुल निर्गुण निर्लेप हैं। तो साहब फिर व्यंग करते हैं, सींगी पात्र किछो नहीं वाके, काहेक मांगे भुक्ति। उसमें सींगी और पात्र भी तो नहीं है, फिर ये भुक्ति क्यों मांगते? भुक्ति नाम भोग। सींगी, सींग का बाजा जोगी बजाते थे। सींग, पशु का सींग, उसका बाजा होता था, उसको बजाते थे। और पात्र, भिक्षा पात्र रखते थे, भीख मांगते थे। तो साहब कहते हैं, क्या ऐसे निर्गुण ब्रह्म में, निर्लेप आत्मा में सींगी पात्र भी हैं? और क्या भोग की भी उसमें कोई बात है? काहेक मांगे भुक्ति। ये निर्गुण ब्रह्म में जब लीन है तो भोग के क्यों मांगते हैं? यहां भुक्ति से अभिप्राय भोग ऐश्वर्य, केवल इतना ही नहीं कि जीवन गुजर लेते हैं। जीवन गुजर तो सबको लेना पड़ता है, लेकिन ये भुक्ति मांगते हैं, भोग विलास में रमते हैं। इसलिए इनका ब्रह्म ज्ञान और इनका योग दिखावा कर, ये धर्म के आड़ में अधर्म। मैं तो जाना, तय मोहि जाना, मैं तो माहि समाना, उत्पत्ति प्रलय एको न होते, तब को कौन ब्रह्म को ध्याना। साहब कहते हैं, मैंने तुमको जाना और तुमने मुझे जाना। मैं तो फिर मानो मैं तुम में समा गया, तुम मेरे में समा गए। ये एक भावनात्मक स्थिति है। मैंने तुम्हें जाना कि जो मैं हूं वही तुम हो, और तुमने मुझे जाना। तो मतलब यह है कि दोनों की वास्तविकता एक है। व्यक्तित्व अलग अलग है, लेकिन लक्षण एक है। तो मानो मैं तुम में समा गया, तुम मेरे में समा गए। ये भावनात्मक कथन है। जैसे वेद में भी ये बात आई है, जो आत्मा को जान लिया वो सब में हो गया, उसमें सब हो गया। गीता में भी ये बात है, सब तेरे तू सबन का काको जाने रिसाए, श्री पूर्ण साहब ने भी कहा। तो ये सब का मतलब यह है कि भावनात्मक एकता होना, जो मैं हूं वही आप है, जो आप है वही मैं हूं। इसका मतलब नहीं है कि सब एक है, आत्मा अलग अलग है, लक्षण एक है, ज्ञान तत्व सबका एक है, लेकिन व्यक्तित्व अलग अलग है। तो ये भावनात्मक एकता
मैंने तुम्हें जाना, तुम मुझे जाने, मैं तुम्हारे में समा गया, तुम मेरे में समा गए। यानी तुम्हारा हमारा स्वरूप एक। जैसे कोई कहे कि हम लोग एक हैं, तो इसका मतलब नहीं कि सब जम करके एक में थाक हो गए। ये भावनात्मक एकता है। भावना है कि हम लोग एक हैं। तो ऐसे आत्मा एक, ये भारतीय परंपरा में बहुत काफी कहा गया, आत्मा एक है। आत्मा एक है का मतलब है आत्मा का एक लक्षण है। ये नहीं कि आत्मा एक आत्मा है तो कौन किससे कहता है? आत्मा बिल्कुल अलग अलग है, एक नहीं है। एक लक्षण है, व्यक्तित्व में अनेक है और गुण में एक है, जिसको इंग्लिश वाले क्वांटिटी और क्वालिटी कहते हैं। क्वालिटी एक है, क्वांटिटी में अलग अलग है, संख्या में अलग अलग है, गुण में एक है। तो मैंने तुम्हें जाना, तुम मुझे जाने, मैं तुम्हारे में समा गया, तुम मेरे में समा गए। यानी सब सजात बंधु, सारे चेतन समान। उत्पत्ति प्रलय कहो न होते तब को कौन ब्रह्म को ध्याना। एक आत्मवाद और अद्वैत तत्व का साहब खंडन करते हैं। ये मान लिया जाता है कि जड़ चेतन सब एक ही, इसका साहब खंडन करते हैं। अद्वैत का मतलब भी है संकल्पों को त्याग देने पर अकेला जीव रह जाता है, ही अद्वैत है। ये नहीं कि सारा जड़ चेतन एक में जम गया और अद्वैत हो गया। अद्वैतवादी जो एकदम खाटी के अद्वैतवादी, जैसे इनके परम पूर्वज माने जा सकते हैं गौड़पादाचार्य। गौड़पादाचार्य शंकराचार्य के दादा गुरु थे और मांडूक कारिका, जो मांडूक उपनिषद जो 12 मंत्रों का कुल है, उस पर उन्होंने 215 कारिकाएं लिखी, जिसको मांडूक कारिका कहते हैं, वेदांत मूल कहते हैं। और शंकराचार्य उसी से प्रभावित होकर के अपना सिद्धांत रखा और प्रस्थानत्रयी का उसी के आधार पर भाष्य किया। ये सब मैंने उपनिषद सौरभ में लिखा है। और गौड़पाद बौद्ध मत के नागार्जुन से प्रभावित थे और अपनी कारिका में उन्होंने 8 बार महात्मा बुद्ध का नाम लिया है और वंदना भी की। उसमें शून्यवाद है, अजातवाद, अलातवाद, उनका मुख्य सिद्धांत है अजातवाद। जात नाम पैदा होना, अजात नाम न पैदा होना। संसार पैदा नहीं हुआ क्योंकि संसार है ही नहीं। आदावंते जन्नास वर्तमाने तथा, ये उन्हीं की कारिका में है। जो आदि में नहीं है, अंत में नहीं, वो वर्तमान में होते हुए भी नहीं। तो एक दृष्टि से बात ठीक है, ये शरीर पहले नहीं था, अब आगे नहीं रह जाएगा, इसलिए वर्तमान में होते हुए भी मानव नहीं है। ये अपने वैराग्य और मोक्ष के लिए धारणा बहुत बढ़िया है। लेकिन वो कहते हैं कि ये पूरा संसार न पहले था न आगे है, रहेगा, बीच में केवल भास होता है। कैसे जगत बना है मन से, विचार करके देखो भाई, जगत बना है मन से। तब पार के लोग कहें जगत बना है कब से, ये पूछो। तो जगत तो नित्य है, लेकिन वो कहते अजातवाद, जगत है ही नहीं, जगत बना ही नहीं है क्योंकि है ही नहीं है। तो उत्पत्ति प्रलय कहो न होते। साहब कहते हैं अगर उत्पत्ति प्रलय कुछ नहीं है, एक ब्रह्म ठोसम ठोस सर्वत्र भरा है, तब कौन ब्रह्म को ध्यान है? ब्रह्म का ध्यान करने वाला कौन है? फिर ब्रह्म से अलग होना चाहिए कोई, तब तो ब्रह्म का ध्यान करेगा। और ब्रह्म अकेला ही है तो कौन किसको उपदेश कर रहा है? इसलिए ये बात बिल्कुल गलत है कि एक ही तत्व है केवल। जड़ चेतन सब एक है, संसार नहीं है और ब्रह्म ही को भ्रम हो गया है, उसी में अपने आप में द्वैत की कल्पना कर डाली है। ये सब उलझी हुई बात बिल्कुल गलत है। इसलिए सर,
और सारथ को लेते हैं। साहब बहुत समन्वयवादी थे और बहुत उदार थे और किसी के सारी चीजों को काटते नहीं थे, सबके सार को लेते थे और गलत पक्ष को काटते थे। वे कहते ये बात ठीक है कि हम तुम्हें जाने, तुम मुझे जाने, हम तुम्हारे में समा गए, तुम हमारे में समा गए। ये भावनात्मक बात है। लेकिन उत्पत्त प्रलय कौन होते, एक उत्पत्त प्रलय कुछ नहीं, बस एक ही ब्रह्म ठोसम ठोस सर्वत्र है और उसी को भ्रम हो गया है जगत का। जो जगत कभी नहीं है वो ब्रह्म ही को भ्रम हो गया है। एक ऐसा उल्टा पलटा है। इसलिए साहब प्रश्न करते तब को कौन ब्रह्म को ध्याना, जब उत्पत्ति नहीं, प्रलय नहीं, संसार नहीं, द्वैत नहीं, जीव नहीं, जगत नहीं, तब किसने ब्रह्म का ध्यान किया। योगी आन एक ठाड़ कियो है राम रहा भरपूरी, औसत मूल किछो नहीं वाके राम सजीवन मोरी। कबीर साहब राम के अनुरागी हैं, राम उनका उद्देश्य है, राम में वे सदैव रमते हैं, राम ही उनका परमाराध्य है, वह राम है निज स्वरूप और ये पूरे बीजक में साफ है। लेकिन राम का नाम लेकर के कोई भटकाव पैदा करे तो साहब उसको सहन करने वाले नहीं थे। इसलिए कहते हैं योगी आन एक ठाड़ कियो है। योगी लोग आन, आन का दो अर्थ है, आन नाम दूसरा, अवान नाम आकर। योगी आन एक ठाड़ कियो है, योगी ने आन नाम अन्य एक अलग राम को ला करके ठाड़ किया, खड़ा किया, कल्पना की। यह योगी आन, योगी ने आकर के एक अलग से राम की कल्पना खड़ी की है कि वही राम भरपूर सर्वत्र व्याप्त है। तो दोनों शैलियों में अर्थ एक ही है। योगी आन एक ठाड़ कियो है राम रहा भरपूरी, योगी ने आकर के, अथवा योगी ने आन नाम दूसरी एक कल्पना खड़ी करके और ये माना है ठाड़ कियो है, यानी कल्पना खड़ी की है। एक राम, राम से विप्रा वही ब्रह्म, एक ब्रह्म सर्वत्र भरपूर है, औषध मूल किछो नहीं वाके, न उसकी औषध है न मूल है। औषध सठ संपत्ति और समदम विवेक वैराग्य साधन ही औषध है। और औषध का मूल क्या है, औषध क्यों की जाती है, क्योंकि रोग होता है तब। रोग ना हो तो औषध नहीं की जाती। तो योगी कहते हैं रोग भी नहीं, जगत है ही नहीं, ना उत्पत्ति है, वो उसमें आया है आगम शास्त्र में, उसको कारिका को आगम शास्त्र भी कहते हैं। न जगत है, न जीव है, न बंध है, न मोक्ष है, यही परमार्थता है। तो एकदम बिल्कुल ऐसा उड़ा देते हैं कि कुछ रह नहीं जाता है सोचने विचारने का। तो मूल नाम रोग, तभी तो औषध होती है। मूल नाम जगत, रोग, अविद्या, ये भी कुछ नहीं। राम सजीवन मोरी, राम स्वयं ब्रह्म स्वयं सजीवन मोरी है। इन मोरी नाम मूल, सजीवन जीवन सहित, अभिप्राय अमर नित्य। राम स्वयं ब्रह्म स्वयं मूल है और अमृत है, उसमें न औषध है न रोग है, न संसार है न संसार के निवृत्ति के लिए साधना है। और ये सब की खूब व्याख्या आगम शास्त्र में है, 215 श्लोकों में काफी है। तो बड़ा पढ़ने में बड़ा प्रांजल लगता है, लेकिन बहुत भ्रम है। तो साहब कहते हैं कि जब जगत रोग नहीं है, उसके लिए औषध की जरूरत नहीं है, जो राम है ब्रह्म है, वो निर्मल है, अकेला है, शुद्ध बुद्ध है और वही है और कुछ नहीं, तो उसको ये सब सरदर्द क्यों हुआ है सब कहानी सुनने का। संसार में दुख किसको है, भवव्याध से मुक्त होना चाहिए, प्रचार किसके लिए, और ये सब का उत्तर उनके पास नहीं। बस वही व्यवहारिक सत्ता, प्रातिभाषिक सत्ता, पारमार्थिक सत्ता। प्रयाग विश्वविद्यालय में एक रामानुजाचार्य मत के प्रोफेसर हैं, आचार्य हैं, वे व्यंग करते हैं कि शंकराचार्य चूहा है
और जब उनको पकड़ने चलो तो कहीं प्रातिभाषिक सत्ता के बिल में घुसते हैं, तो कहीं पारमार्थिक सत्ता के बिल में घुसते हैं, तो कहीं व्यावहारिक सत्ता के बिल में घुसते हैं, और बहुत कुतरना जानते हैं वे, और बिल बनाना जानते हो, इधर उधर बिल में घुसते रहते हैं, काफी कट खंडन करते हैं वो। तो स्वामी शंकराचार्य का ही क्या दोष है? पूरी परंपरा का दोष है। एक तरफ कहते जगत है ही नहीं है, और दूसरे तरफ जगत में बड़े बड़े मठ बन रहे हैं, और जगत में उपदेश हो रहा है ब्रह्म ज्ञान का, और ये कहा जा रहा है ब्रह्म ज्ञान से ही तुम्हारा मोक्ष होगा। अब किसका मोक्ष होगा? ब्रह्म कौन है, और जिसका मोक्ष होगा वो कौन है, और जिससे मोक्ष होगा वो क्या है, और मोक्ष होके जो दशा आएगी वो क्या है? जब कुल एक है और कुछ अन्य नहीं है, तो पंडित का पूछो। तो इतनी उलझी हुई बात है कि अद्वैत ब्रह्म ज्ञान जिसको कहते हैं स्वामी शंकराचार्य का, बहुत उलझा हुआ है, और उसी को विवेक से समझाया जाए तो बहुत सरल है। ब्रह्म नाम श्रेष्ठ महान, राम जो रमता है, हृदय निवासी राम, सबका अपना आपा ही राम है, ब्रह्म है, निस्वरूप है, और ये जगत तीनों काल में अपने स्वरूप में नहीं है। जो कहते जगत तीनों काल में नहीं है, वो इस ढंग से समझा जा सकता है कि जीव में, आत्मा में, जगत तीनों काल में भी नहीं है। ये तो बिल्कुल शुद्ध निर्मल है। जगत अलग है, आत्मा अलग है, और ये आत्मा अद्वैत है, क्योंकि संकल्प छूट गए तो अपने आप रह गया। जब तक संकल्प है तब तक जगत भासता है, और संकल्प छूट गया तो अपने आप है, अद्वैत है, अकेला है, कैवल्य है। तो स्वामी शंकर जो कहते हैं वो सब बात सच है, लेकिन जब विवेक से उसको समझें तब। लेकिन वो तो सब सारा जड़ चेतन एक है, और एक ही है, दूसरा नहीं है। तो इसलिए सिद्धांत लेस में आया एक ही जीव, एक जीववाद, इन एक ही ब्रह्म है। तो अगर उसका मोक्ष हो गया होता तो जगत न होता, एक ही ब्रह्म है, एक ही जीव है। उसका मोक्ष हो गया होता तो जगत रहता ही नहीं, और जगत है, इसलिए आज तक किसी का मोक्ष नहीं हुआ। तब प्रश्न होता है कि सुखदेव इत्यादि का मोक्ष जो कहा जाता है, तो कहे सुखदेव इत्यादि का मोक्ष स्वार्थ में उपचरित है, यानी एक औपचारिक कथन है और परमार्थता नहीं है। क्योंकि सुखदेव इत्यादि किसी का मोक्ष हो गया होता तो जगत रहता ही नहीं, क्योंकि एक ही तो साक्षी चेतन है, दूसरा है ही नहीं है। और अविद्या भी एक ही है। एक घट में अविद्या नष्ट हो गई होती, सारा संसार लुप्त हो गया होता। इसलिए मोक्ष किसी का नहीं हुआ है। इसीलिए साहेब ने व्यंग किया है, बूझ लीजिए ब्रह्मज्ञानी, घूर घूर वर्षा बरसावे परिया बूंद न पानी। अय ब्रह्मज्ञानी, तुम ब्रह्म ज्ञान को बूझ लो। उमड़ घुमड़ के तुम वर्षा बरसाते हो, लेकिन एक छींट भी किसी की नहीं पड़ती, क्योंकि एक व्यक्ति मुक्त हुआ होता तो संसार न रहता है, तुम्हारा ही सिद्धांत कहता है। तो ब्रह्मवाद को उलझा डाला गया है, और वास्तव में ब्रह्म ही आत्मा ही है, जीव ही है, और जगत तीनों काल में अपने स्वरूप में नहीं है, और जगत वासना छोड़ दिया, अपने आप में हो गया, अद्वैत है, अकेला है। इस प्रकार विवेक पूर्वक बात ठीक है, लेकिन वो विवेक पहले कहते हैं विवेक, आगे कहते हैं नहीं विवेक नहीं। जहां विवेक किया तहां दो मामला हो जाएगा, इसलिए आगे अविवेक। नटवट बाजा पेखनी पेखे बाजी कर की बाजी, काहे कबीर सुनो सुनतो भई स्वराज भी राजी। साहब कहते योगी लोग क्या करते हैं, नटवट नटवत, नटवट का मतलब है नटवत, नट के समान ये आसन दिखाते हैं बाजारों में, जैसे नट तमाशा दिखाए तो ऐसे ये दिखाते हैं, इतना 84 आसन। और बाजा सिंगी बाजा बजाते हैं, और पेखनी पेखे नाम मुद्रा देखना, त्राटक मुद्रा, भूचरी, चाचरी, अगोचरी, संभवी इत्यादि मुद्राएं देखते हैं। और बाजीगर की बाजी,
ये बाजीगर जैसे बाजी तमाशा दिखाए, वैसे ये तमाशा दिखाते हैं ये हठ योग का। काहे कबीर सुनो संतो भई सुराज बिराजी, कबीर साहब कहते हैं संतो सुनो, राज बेराज हो गया। राज नहीं व्यवस्था, बेराज नहीं अव्यवस्था। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में, योग क्षेत्र में, साधना क्षेत्र में जो वासनाओं त्याग करके अंतर्मुख होना था, स्वरूप स्थित होनी थी, वो सब गड़बड़ हो गया। और अगर ये सच्चाई से भी करते हैं तो नाद ज्योत बिंदु में उलझ जाते हैं, और ज्यादातर तो ये योग के नाम पर भोग में उलझे। इस प्रकार यहां पर योगियों के लिए साहब ने सारी बातें कही और उनके लिए एक प्रकाश दिया। अगर वे समझें तो सुधरें। शब्द